Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we are going to start with a very new chapter which is magnetic effects of electric current. तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, बस वो हमारा बेस बन गया। अब हम आगे की ओर हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ी है, बस आप ये मान लीजिए। ठीक है, अब है चैप्टर का नाम समझते हैं। पहले हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करना है हमने। तो ये इनको स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते भी हैं या नहीं। अगर होते हैं तो वो हमें कहाँ किस किस तरीके से वो देखने को मिलते हैं और हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो समझते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक पे काम करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले याद रखिए बच्चा पार्टी, चार्ज जो होता है, जब चार्ज, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चार्ज किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, तो याद रखिएगा जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा करता है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब जब कभी भी कोई चार्ज किस पे हो बच्चा पार्टी, रेस्ट पे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर चार्ज रेस्ट पे ना होकर किस पे हो, अगर चार्ज रेस्ट पे ना होकर किस में हो, मोशन में हो। किस में हो बच्चा पार्टी, मोशन में हो, मतलब चल रहा हो। ठीक है, उस केस में चार्ज क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। उस केस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, तो अब बेसिक क्या हुआ, बेसिक क्या समझ गए। बेसिक हम ये समझे कि जब कभी भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, मतलब एक जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये ऐसा क्यों होता है, इस पे हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, बट अभी हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर चार्ज रेस्ट पे ना होकर किस में हो बच्चा पार्टी, मोशन में। मोशन में हो मतलब वो चल रहा हो। ठीक है, जब कभी भी कोई चार्ज मोशन में होता है, मतलब चल रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और चार्ज मोशन में है, देखो ध्यान से, इसी में तो छुपा हुआ है सारा। इस चैप्टर का जो पूरा नाम है, जो काम है इस पूरे चैप्टर का, वो इसी चीज़ में छुपा हुआ है। चार्ज मोशन में है। देखो हमने कहा कि जब चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है। चार्ज मोशन में होता है तो कौन पैदा होता है, करंट पैदा नहीं होता क्या बेटा, करंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव किया, यहाँ पे क्या देखा हमने, क्या फाइंड आउट किया कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। इसी वजह से ही तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे होते हैं, क्योंकि चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, जनरेट करता है। और चार्ज मोशन में मतलब कौन पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। करंट क्या पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।